Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. So in today's schedule, we have exercise 7.11 waiting for us. ठीक है. In all there are 19 questions, right? 1 to 19 लिखा हुआ है, इसलिए देख के बता रहा हूँ. तो हो सकते हैं एक दो ज्यादा हो, 20-22 होंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस में लाके. So we will try to cover at least half questions today, है ना. कुछ होमवर्क भी दूंगा मैं, ताकि कम से कम आधे आज कवर हो और आधे कल कवर हो जाएंगे. ठीक है. प्रॉपर्टीज यूज करनी है, हमको पता है ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 डेफिनेट इंटीग्रल है कोस स्क्वायर एक्स का, और लिमिट्स क्या है चेक करो, 0 से लेकर π/2. अब सुनो ध्यान से. एक बच्चा कहेगा सर क्यों यूज करूं मैं प्रॉपर्टी, आप ही ने तो एक एक्सरसाइज में सिखाया था, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज जो थी 7.3, आप ही ने तो सिखाया था कि सर इसको कोस स्क्वायर एक्स को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस cos 2x/2, 0 से लेके π/2. अब मैं तो सर ऐसे करूंगा, मैं तो उसको ब्रेक करूंगा. ब्रेक करो तो ये हो जाएगा 0 से लेके π/2, 1/2 dx प्लस फिर वापस 0 से लेके π/2 cos 2x/2 dx. तो मेरा काम तो वैसे ही हो रहा है, मैं क्यों प्रॉपर्टी यूज करूं. तो अक्सर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस विद प्रॉपर्टीज एंड विदाउट प्रॉपर्टीज चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस केवल और केवल चलते ही प्रॉपर्टीज से, उसके बिना आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, मतलब इंटीग्रेबल फॉर्म में दिखाई नहीं देंगे आपको. अब ये तो दिखाई दे रहा है, तो मैं भी नहीं कहूंगा कि आप उसको प्रॉपर्टी लगाओ. ठीक है. इस एक्सरसाइज अभी मैं लगा के बताऊंगा, लेकिन अगर आप बिना प्रॉपर्टी के यूज कर रहे हो तो दैट इज फाइन, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आंसर से मतलब है. ओके ठीक है. बट ट्राई करो कि इन क्वेश्चंस में सब में अगर प्रॉपर्टी नहीं भी, मतलब प्रॉपर्टी के बिना भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो भी प्रॉपर्टी घुसा के सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि सीखना तो इसको भी है, ना. ठीक है. चलो भाई. और एक और चीज, बिना प्रॉपर्टी के यूज करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, विद प्रॉपर्टी थोड़ा सा कम टाइम लगता है. ये जो वैसे भी सॉल्व हो रहा है वो कम टाइम में सॉल्व होता है, कई बार ऐसा होता है ना. चलो देखो, बिल्कुल उससे चलते हैं अपन. पहला क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स. I इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx. देखो वो चीज तो होनी थी जो आप आज चीज बता रहे हो ना, ये चीज कभी ना कभी तो आनी थी. वो तुम्हें वेट कर रहा था, देखें कब बोलते हैं बच्चे कि स्कूल में भगा देंगे, फिर टेस्ट आ जाएंगे. ये चीज तो होनी थी, पता था मुझे. 2 महीने में वैसे भी कैसे करवाएगा स्कूल वाला, उसकी तो मजबूरी है, कैसे ही करवाएगा वो तो. ठीक है. बट अब आप यहाँ पे भी भागोगे, वहां पे भी भागोगे, तो फिर यहाँ क्यों आए हो, भाग तो वहीं रहे हो. यहाँ तो डिटेल में होना चाहिए ना हर चीज. ओके. 0 to π/2. देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको मानता हूं इक्वेशन नंबर 1, मैं इसको मानता हूं इक्वेशन नंबर 1. अब आप याद करो, कल जो हमने प्रॉपर्टीज याद करी, सीखी, 0 से लेके समथिंग वाली प्रॉपर्टी है ये, और 0 से लेके समथिंग में 2 प्रॉपर्टीज आई थी. एक तो 0 से लेके a, एक 0 से लेके 2a. एक 0 से लेके a, 0 से लेके 2a. अब ये तो वैसे ही π/2 है, इसका और आधा करोगे π/4, ये जान लोगे बच्चे की, तो इसको तो a ही रहने दो, यानी डोंट कंसीडर इट 0 से लेके 2a. 0 से लेके 2a में क्या होता है, लिमिट्स ब्रेक हो जाती हैं, 0 से a, 0 से a की 2 टर्म्स बन जाती हैं. तो π/2 को और ब्रेक करके π/4, और वैसे π/4 से कुछ हमको समझ आता नहीं. π/4 से पता है कब समझ आता है, जब tan होता है. जब tan होता है तो π/4 वाली आइडेंटिटी, साइन कॉस में अक्सर π/2 वाली आइडेंटिटी लगती है. तो मैं इसको 0 से लेके a वाली आइडेंटिटी प्रॉपर्टी मानता हूं. क्या मानता हूं मैं इसको, 0 से. तो वी नो दैट, हमको पता है कि इंटीग्रेशन a से लेके 0 से लेके a इंटीग्रेशन, अच्छा कौन सी प्रॉपर्टी है याद करके बताया कोई, p4 राइट. हमको बताया कि ये क्या होता है, fx dx. ये क्या होता है, ये होता है 0 से लेके a, बताओ, a माइनस एक्स dx होता है. ठीक है. a माइनस एक्स dx होता है, ये हमको पता है. तो इस हिसाब से इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मेरा i क्या बनेगा, मेरा i ये बनेगा 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x की जगह क्या लिखोगे, देखो यहां पे x की जगह क्या लिख रहे हो, a माइनस एक्स लिख रहे हो. तो यहां पे x की जगह जो ये x है, इसकी जगह क्या लिखोगे, π/2 माइनस एक्स. भाई a क्या है, a तो π/2 है ना. यहाँ पे a माइनस एक्स लिखा, तो a जो हमारा a है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो π/2 है. तो क्या लिखूंगा मैं, cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx. फाइन. चलता हूं आगे. 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स,
भाई 10th क्लास में सीखा था, cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, sin x। तो स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो भाई, वहां पे स्क्वायर है, यहाँ पे आप भी स्क्वायर लगा दो, sin स्क्वायर x dx हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मेरी आई की वैल्यू होगी। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं, अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या कहती है कि आई की वैल्यू है ये, इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है कि आई की वैल्यू है ये, और इक्वेशन नंबर 1 में cos स्क्वायर एक्स आ रहा है, इसमें sin स्क्वायर एक्स आ रहा है। जग जाहिर है कि दोनों का एडिशन 1 होता है, तो क्यों ना इक्वेशंस को ऐड कर दे और 1 बना दे, क्यों ना इक्वेशंस को ऐड करके हम क्या बना दें, 1 बना दें। नाउ एडिंग इक्वेशंस 1 and 2, now adding equation 1 and equation 2, we get तो LHS में I, इधर भी LHS में I प्लस I, RHS में वहां पर है 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x dx, और RHS में यहां पर है 0 से लेके π/2 sin स्क्वायर x। भाई पहला क्वेश्चन है इसलिए बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ, सारे नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। I प्लस I 2I, ठीक है। तो यहां देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन, जब आप डिवाइड कर सकते हो इंटीग्रेशन को, तो वापस इंटीग्रेट भी तो कर सकते हो भाई। हम ये इंटीग्रेशन का साइन और dx डिवाइड नहीं कर देते हैं दो लोगों में, दो टर्म्स में से स्प्लिट कर देते हैं, तो स्प्लिट किया हुआ है तो वापस मर्ज भी तो कर सकते हो हमारे सहूलियत के हिसाब से, नहीं समझे। जैसे इंटीग्रेशन a प्लस बी dx को आप इंटीग्रेशन a dx प्लस इंटीग्रेशन b dx लिख सकते हो ना, तो इसको वापस मर्ज करके ये नहीं बना सकते क्या, तो मैं क्या करूंगा, इनको मर्ज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल साइन, डेफिनेट इंटीग्रल साइन 0 to π/2, और dx तो कॉमन हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पे, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स, और dx भी कॉमन है, ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और इन दोनों का सम क्या होता है, 1। ट्रिग्नोमेट्री गायब कर दी हमने, तो 0 से लेके π/2 1 dx हो गया, ये 1 into dx, या मैं सिंपली dx भी लिख सकता हूँ उसको, और dx का इंटीग्रल तो कोई भी कर देगा x, राइट। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू dx का इंटीग्रल x, और लिमिट लगानी है 0 से लेके π/2, सो इट विल बी, अब 2 को भी वहां भेज देता हूं मैं, i की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और x की वैल्यू एक बार π/2 और एक बार 0, तो ये हो जाता है 1/2 into π/2, that is equal to π/4। दिस इज हाउ वी यूज प्रॉपर्टी नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 4 में अक्सर दो इक्वेशन बनती है, P4 जो है ना, वैसे 5th है वो सीरीज में, पर P4 जो है ना, जिसमें a माइनस एक्स टाइप की चीज लग रही है, उसमें जनरली दो इक्वेशंस बन के, और या तो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। अगर ऐड होने से खत्म हो रहा होता है तो ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट होने से खत्म हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कई बार मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी है, पर इक्वेशंस बनती हैं जनरली जब अपन ए 0 से लेके ए वाली P4 प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं इक्वेशंस, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे सर इससे जल्दी हो रहा था cos 2x मान के, तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में हो रहा हो भाई, आगे वाला करके दिखा दो जल्दी, जल्दी क्या करके ही दिखा दो, जल्दी तो दूर की बात है, बिना प्रॉपर्टी के करके ही दिखा दो, ठीक है। और मैं तो खुद कह रहा हूँ ना यार, cos स्क्वायर एक्स को सीधे सीधे आप 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 से कर लेना ना, मना ही थोड़ी ना, ये तो हमने इसमें प्रॉपर्टी घुसा के देखी भाई कैसे होती है ना। अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो करके देख लेना या कर लेना एग्जाम में, ठीक है। कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? सर एक बार ऊपर स्क्रॉल कर दो। देखो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज करी है, अब मैं हर एक क्वेश्चन में लिख नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम कि ये प्रॉपर्टी हमने यूज करी है, तो प्लीज नेक्स्ट वाले क्वेश्चन से मैनेज करना, माइंड में रखना सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। आपको एग्जाम में लिखना है वी नो दैट करके, वी नो दैट दिस 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 ये होता है, इसलिए आई मेरा ये हो गया, ओके। हम एग्जाम में लिख देते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं, फिर चाहे से वो जानता हो नहीं जानता हो, हम तो उसको जनवा देते हैं कि हाँ हम जानते हैं, अंडरस्टूड है भाई, हम ऐसे कहते हैं उसको। वी नो दैट का मतलब होता है भाई इतना भी नहीं आता तेरे को, ये तू जानता होगा तू, है ना, ये होता है इसका मतलब। अब वो भी ईगो पे ले लेता है, हाँ हाँ जानता हूँ ओके, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म,
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगले कुछ क्वेश्चन तक यही प्रॉपर्टी लगने वाली है, आपको हिंट दे देता हूँ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बिना विदाउट प्रॉपर्टी करके दिखा दो। सोचो, चलो विदाउट प्रॉपर्टी क्या क्या सोचोगे आप उसमें? कुछ भी लग रहा, एक्स को क्या ले लें, क्या रेशनलाइज, हाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, उससे भी कुछ नहीं होगा, उससे भी कुछ नहीं होगा, करके देख लो, करके देख लो, चलो रफली करके देख। आइडेंटिटी में फिर रूट निकल के आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर रूट निकल के आएगा। नीचे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर रूट साइन एक्स माइनस रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे रूट साइन एक्स को, तो रूट साइन एक्स इंटू रूट साइन एक्स तो साइन एक्स हो गया, लेकिन रूट साइन एक्स इंटू रूट कॉस एक्स क्या होगा, होल रूट ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, उसका क्या करेंगे? ऐसा तो कोई फंक्शन हमने कभी सोचा ही नहीं था जिसका इंटीग्रल होल रूट ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता हो। होल रूट ऑफ साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है वही नहीं पता हमको, होल रूट ऑफ साइन एक्स थोड़ा ना पता है हमको किसका डेरिवेटिव होता है, मतलब इसका इंटीग्रल थोड़ा ना पता है हमको, तो ऑब्वियसली ये बड़ा ही टेढ़ा काम है, सब्स्टिट्यूशन रूट ऑफ कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे, ये फिर भी काम करेगा। देखो रूट ऑफ कॉस एक्स से अगर अपन डिवाइड करें तो ऊपर हो जाएगा रूट ऑफ टेन एक्स, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस, नीचे भी 10x, फिर आगे नीचे +1 आ रहा है, ऊपर रूट 10x आ रहा है, अगर 10x को t भी मान ले तो sec स्क्वायर x चाहिए, और sec स्क्वायर x ऊपर ऊपर अगर 10x होता, ऊपर अगर 10 स्क्वायर x होता तो मैं उसको लिख सकता था sec स्क्वायर x माइनस 1, बट ऊपर तो 10x भी नहीं है, रूट 10x है, अब रूट के अंदर से तो ना मल्टीप्लाई होगा जाके, सब्स्टिट्यूशन से भी जो आप 10x को t मानोगे लेट अस सपोज, तो वहां से sec स्क्वायर x dx निकल के आएगा ना, आपके पास तो आपके पास तो 10x भी नहीं है भाई, आपके पास तो रूट 10x है भाई, sec स्क्वायर x इंटू dx ऐसी क्वांटिटी चाहिए आपको ऊपर सब्स्टिट्यूट करने के लिए, आपके पास तो ये छोड़ो, आपके पास तो क्या है 10x है, और वो भी बेचारा रूट में है, वो तो रूट, अगर वो खुले में होता तो चलो मैं सोचता कि 10 एक्स को मैं रूट, या 10 स्क्वायर एक्स होता खुले में तो मैं उसको sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कन्वर्ट कर देता, बट ये 10 रूट से निकल के थोड़ा ना dx से मल्टीप्लाई होगा, तो सब्स्टिट्यूशन से अगर करना चाहेंगे तो नो डाउट होगा, बट बहुत ही भारी लेवल पे सोचना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पे लोअर लिमिट्स अपर लिमिट्स हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है, ठीक है। अच्छा हिंट दे रहा हूं, साइन कॉस कॉस साइन जनरली P4 से सॉल्व होता है, ये वैसे हो जाएगा कैसे बताओ? सर, वो अपन ने पहले क्वेश्चन किया था ना 7.2 में 1/1 प्लस 10x वाला, किया था, मैं मना नहीं कर रहा हूं, किया था, बट सब्स्टिट्यूशन चल रहा है ना भारी भरकम, मैं मना कहां कर रहा हूं कि नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना होगा, बट विथ मोर डिफिकल्टी होगा, ठीक है। और अगर ये लिमिट्स ना होती तो फिर तो ऑप्शन ही एक था उसी से सॉल्व करना, फिर तो ऑप्शन क्या था, उसी से सॉल्व करना ऑप्शन था ना, बट जब ये लिमिट्स है तो हिंट मिल गया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, और साइन कॉस कॉस साइन वाली जहां पे चीजें दिखाई दे वहां पे P4 लगा दिया करो, क्या लगा दिया करो, P4। चलो एक क्वेश्चन और मैं इसी से करवा देता हूं आपको डिटेल में, बताओ क्या है, i इक्वल टू 0 से लेके π/2 क्या है ऊपर, रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ cos x इंटू dx, राइट। देखो वही लगाओ, प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखी थी, फिर से नहीं लिख रहा हूं, इसको तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको तो मान लो, थोड़ा सा आप जल्दी करेंगे है ना, थोड़ा सा आप मेंटल कैलकुलेशन करना बेटा, इक्वेशन नंबर 1, अब मैं अगर वाली प्रॉपर्टी लगाऊं एक्स ए माइनस एक्स वाली, तो π/2 माइनस एक्स होगा यहाँ पर भी, π/2 माइनस एक्स होगा यहाँ पे भी, और π/2 एक्स माइनस एक्स होगा यहाँ पे भी, होगा नहीं होगा, होगा, ओके। तो उस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद P4 लगाने के बाद, मैं रेफरेंस लिख देता हूँ, P4 लगाने के बाद जो मेरा I है वो कुछ ऐसा होगा, 0 से लेकर π/2 रूट ऑफ साइन एक्स क्या बन जाएगा, साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, राइट, नीचे रूट ऑफ साइन एक्स अगेन क्या होगा, रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करो तो मेरा आई हो जाता है 0 से लेके π/2 रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, रूट ऑफ कॉस एक्स, रूट ऑफ साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, रूट ऑफ
cos x, फिर ये क्या बन गया रूट ऑफ sin x। आप कहोगे सर सेम वैसी तो चीज बन गई, बन तो गई, लेकिन देखो न्यूमरेटर थोड़ा सा बदल गया, डिनोमिनेटर आज भी सेम है, डिनोमिनेटर आज भी सेम है, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था या रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, लेकिन न्यूमरेटर तो बदला। अब ऐड करके सोचो, देखो अब ये मेंटल कैलकुलेशन होती है इक्वेशन के साथ। अब क्या करें, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो जो ऊपर एडिशन होगा वही तो एडिशन नीचे है, दोनों ही कट जाएंगे, परिवार से परिवार समाप्त हो जाएगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पूरा कट जाएगा, समझ रहे हो। तो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 एंड देन एडिंग बोथ द इक्वेशंस। now adding equation number 1 and equation number 2 we get, तो बोलो भाई i प्लस आई, LHS में तो i प्लस आई, RHS में क्या हो जाएगा, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 0 से लेके पाई बाय 2 कॉमन ले लेता हूँ। पहले क्या है मेरे पास, पहले तो है रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, dx कॉमन लगा दूंगा, प्लस अगेन क्या है मेरे पास रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा चेंजेस है बट अल्टीमेटली उसकी वैल्यू सेम है ना, उसमें पहले रूट ऑफ कॉस एक्स और रूट ऑफ साइन एक्स बाद में लिखा हुआ है, बट वो जो दोनों डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू सेम है, ये होल मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा dx। तो अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड कर सकते हैं अपन, 0 से लेके पाई बाय 2, तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर जैसे ये वाला ले लो वो वाला ले लो एक ही बात है, वैल्यू तो सेम है दोनों की, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये परिवार से परिवार खत्म, केवल dx बचा जैसे पहले था, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 dx, ठीक है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन x, लिमिट लगाओ 0 से लेके पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 0, आंसर पाई बाय 2 है क्या, नहीं है, ये तो 2i की वैल्यू है, ये तो 2i की वैल्यू है, देखो LHS पे भी ध्यान दो, इसको 2i लिखते रहो, हाँ 2i नीचे तक आते जाओ, 2i फिर नीचे आ जाते हैं 2i, तो अब ये भी 2i, तो फाइनली जो i हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। आपको सर पहले का आंसर भी पाई बाय 4, दूसरे का आंसर पाई बाय 4, चलते जाओ, अभी तीसरे चौथे का भी पाई बाय 4 ही है। बट दिस इज जस्ट एन इत्तेफाक, ऐसा कोई वो मत बना देना कि P4 से तो पाई बाय 4 ही आंसर आता है, P4 है तो पाई बाय 4, P5 है तो पाई बाय 5, ऐसा कोई वो माइंड में मत बना देना कि P4 है तो पाई बाय 4 हमेशा आंसर आएगा, अलग भी आएगा, ठीक है। हाँ ये जरूर कह सकते हो कि जो इस तरह का बन गया, जहां जहां इस तरह की चीज बन गई उसका आंसर पाई बाय 4 ही आएगा, है ना। 2i की वैल्यू अगर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx हो रहा है जहां जहां जिस क्वेश्चन में, उसमें आंसर पाई बाय 4 है। चलें आप थोड़ी सी स्पीड पकड़ें, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। तो सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस बता देता हूं मैं आपको कौन कौन से रहेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर नेचर का क्वेश्चन है, देखो आप बताओ सेकेंड एंड थर्ड में कुछ फर्क है क्या, मेरी नजर से देखो बिल्कुल फर्क नहीं है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लो, देखो पावर ही तो चेंज करिए भाई, यहाँ पे रूट था तो रूट का पावर 1/2 माना जाता है, यहाँ पे पावर 3/2 है, 3/2 है, 3/2 है, लिमिट्स भी वही है। तो जब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं, अगर मैं, हाँ इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर इसको आई मान के, इसको तो ले लिया मैंने i इक्वल टू, और एज इट इज इक्वेशन नंबर 1, और मैंने P4 लगा दी वापस, P4 लगा दी वापस, तो क्या क्या हो गया देखो, 0 से लेके पाई बाय 2, अब करो मेंटल कैलकुलेशन, साइंस 3/2 है वो करन, साइन की पावर 3/2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे तो कोस की पावर 3/2x हो जाएगी, राइट, ठीक है, dx अपनी जगह dx ही रहेगा। आगे चलते हैं, साइन की पावर 3/2x से क्या बन जाएगा, कोस की पावर 3/2x, वापस कोस की पावर 3/2x है तो वो क्या बन जाएगा, साइन की पावर 3/2x इंटू dx,
इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, करते हैं ऐड दोनों को, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, आई और आई मिलके 2i, इंटीग्रल साइन 0 से लेके पाई बाय 2 कॉमन आ गया और यहाँ dx कॉमन आ गया, ऐड करो, डिनोमिनेटर सेम हो गया, चेक करो, डिनोमिनेटर सेम हो गए, साइन की पावर 3/2 प्लस एक्स, कोस की पावर 3/2 प्लस एक्स, यहाँ कोस की पावर 3/2 प्लस साइन, तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड कर लो, तो इट विल बी साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कॉस की पावर 3/2 एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे कोई सा भी ले लो एक चीज, ऊपर वाला ले लो चाहे से, साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 एक्स, खत्म। तो ये अगेन वही चीज बन गई 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 dx। क्या क्या कोई डाउट? अभी अभी मैंने कहा था इस टाइप की कोई भी चीज बन रही है तो उसमें क्या आंसर आ रहा है, i का पाई बाय 4। अब क्यों आ रहा है वो पिछले क्वेश्चंस में देख लेना, फाइन, ठीक है। अगला बिल्कुल सेम, पावर ही तो बदल रहा है, पावर ही तो बदल बदल के दे रहा है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, अब 5 कर दी उसने पावर, लिमिट वही है 0 से लेके पाई बाय 2, तो इसका भी आंसर क्या आना है, पाई बाय 4, ठीक है। इसका आंसर भी क्या आना है, आई की वैल्यू पाई बाय 4। चलो होमवर्क मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाँ अब आ रहा है थोड़ा सा प्रॉपर्टी चेंजेस, प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी चाहिए उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है। एक आपको मैं एक चीज बताऊं, मॉडुलस फंक्शंस जो है ना, हमने तो ये सीखा था तो ना तो डिफरेंशिएबल होते हैं ना इंटीग्रेबल होते हैं, बट मॉडुलस फंक्शन डेफिनेटली इंटीग्रेबल होते हैं, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इंडेफिनेट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिसका डेरिवेटिव ही नहीं हुआ उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं, कंटिन्यूअस तो होते ही है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं, शार्प एजेस बनाते हैं तो डेरिवेटिव ही नहीं बनाता, लेकिन इनडेफिनेट फॉर्म में वो किए जा सकते हैं, क्यों, ओ सॉरी डेफिनेट फॉर्म में वो किए जा सकते हैं, क्यों, उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन तो एरिया है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, देखो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देता है। एप्लीकेशन देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो क्या देता है, फैमिली ऑफ कर्व्स, तो वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी कर्व जिसका डेरिवेटिव मॉडुलस हो, तो इसीलिए हम उसको इंटीग्रेट ही नहीं कर पाए। लेकिन इस x+2 का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखो कोई बना सकता है मॉडुलस x+2 का ग्राफ, x+2 है ना, 2 पे ले आओ उसको, है ना, ऐसा बनेगा, मॉडुलस x का ग्राफ ओरिजिन से जाता है, +2 है तो आगे बढ़ा दो 2 कदम, इसका ग्राफ बनेगा। तो मुझे बताओ, मैं कहूं कि इसमें -5 से 5, लेटर सही है -5 है और ये 5 है, तो मुझे बताओ एरिया निकाल तो पा रहा हूं ना मैं, कुछ चीज डिफाइन तो हो ही रही है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देता है ना, तो ये एरिया निकाला जा सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि एरिया नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, इसमें का मतलब वो भी इंटीग्रेट हो सकता है, डेफिनेटली इंटीग्रेट हो सकता है, इनडेफिनेटली नहीं हो सकता, ठीक है। पहली चीज है ना, ऐसे मत कर देना नॉट इंटीग्रेबल, मॉडुलस देखते हैं ना, डेफिनेट है तो हो जाएगा। दूसरी बात, मॉडुलस फंक्शन में हमेशा P1 यूज होती है, मॉडुलस फंक्शन में हमेशा P1 यूज होती है, क्या थी P1 याद है, क्या थी, जब हम ब्रेक करते थे A to B होती थी, उसको A to C, C to B, एक बीच में पॉइंट ले आते थे। अब वो C पॉइंट कौन सा होगा पता है, कई बच्चे इसमें 0 ले लेते हैं, सर -5 और 5 है ना, ये 0 ले लो, C पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कर देता हूँ मैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कर देता हूँ, और सॉरी 0 तो ये तो 2 है ना, ये तो सही किया उल्टा मैंने, 0 तो ये है ना, सर पहले यहाँ से यहाँ कर देता हूँ फिर यहाँ से यहाँ, वो गलत हो जाएगा, 2 को लेना पड़ेगा, 2 x+2 को 0 लूंगा अगर मैं, x+2 को अगर मैं 0 लूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2, -2 से ब्रेक करना पड़ेगा, -5 से -2 अलग करो और -2 से 5 अलग करो, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर है बोलो, समझ में आ गई ना बात, एक मिनट, ये गलत बनाया मैंने, ये मैंने x-2 का बना दिया भाई, ये फिगर x-2 का है ना, ये -2 पे होगा ऐसे, ठीक है ना, हाँ ठीक है, पकड़ में आ गई ना गलती, वो अभी +2 -2 की बात आई, ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो तो एक क्वेश्चन में मॉडुलस का करके बताता हूँ, फिर बाकी सब वैसे ही होमवर्क रहेंगे, आ जाओ, एक एक टाइप का हर एक क्वेश्चन में डिटेल में बता दूंगा, डोंट वरी। इंटीग्रेशन -5 से 5 मॉडुलस x+2 dx, राइट। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करूंगा, मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, हियर जो मॉडुलस x+2 है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखना ध्यान से, इसकी वैल्यू एज इट इज रहती है, एज इट इज,
जब जब इसके अंदर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी है, यस और नो। इसकी वैल्यू एज इट इज रहती है, जैसे अंदर 5 हो तो 5 ही वैल्यू रहेगी इसकी, अंदर 6 हो तो 6 ही रहेगी, अंदर 7 हो तो 7 ही रहेगी। जब जब 0 या 0 से बड़ी हो तो अंदर वाली वैल्यू कॉपी पेस्ट हो जाती है, बट जैसे ही अंदर वाली वैल्यू, मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाए, दैट मींस लेस देन 0 हो जाए, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि वो बाहर वापस पॉजिटिव बन के आए, यस और नो। लेट अस से कि अंदर -5 है, तो -5 को आपने 5 किया, क्यों, कैसे किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके किया, तो अंदर वाले -5 को उठाया, एक माइनस और दिया ताकि तू प्लस बन जा। ये होती है डेफिनेशन मॉडुलस फंक्शन की। अंदर वाला पॉजिटिव या न्यूट्रल है तब तक तो एज इट इज ले लो, लेकिन अंदर वाला नेगेटिव है तो प्लीज प्लीज उसको एक माइनस और दो ताकि वो अंदर से पॉजिटिव बन के बाहर आए। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। इसको थोड़ा सा और मैं ब्रेक करूं तो इट विल बी लाइक x+2 को मैं अगर हाँ x+2 व्हेन, अगर x+2 ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन -2 है, ये सुनो। और -x+2 कर दो, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -x -2। जब x+2 लेस देन 0 है दैट मीन्स x लेस देन -2 है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट जिसको अपन बोलते हैं, जहां से ब्रेक हुआ वो कहां से हुआ, मतलब डेफिनेशन चेंज कहां हुई, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कहां हुई, -2 से अलग के इधर अलग है, -2 के इधर अलग है, तो डेफिनेशन चेंज कहां से हुई, -2 से। तो इंटीग्रल भी कहां से ब्रेक होगा, -2 से। सारी बातें समझ में आई, क्लियर है, ओके। शायद मैंने प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी उस टाइम बोला था क्या, ये P1 को मॉडुलस फंक्शन में काम में लेंगे, शायद मैं बोलना भूल गया, माइंड से स्लिप हो गई, मेरे माइंड में तो थी, बताऊंगा कि P1 प्रॉपर्टी जो होती है ना ब्रेक वाली, वो जनरली अपन मॉडुलस फंक्शन में यूज करते हैं। ओके, तो नाउ मैं मेरे इंटीग्रल को रीडिफाइन कर रहा हूं। इंटीग्रल था मेरे पास -5 से 5 मॉडुलस x+2 इंटू dx, तो मैं इसको रीडिफाइन कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं -5 से कहां तक, -2 तक पहले तो, और वही मॉडुलस x+2 dx प्लस वापस -2 से 5 तक वही सेम फंक्शन मॉडुलस x+2 dx। फिर मैं मॉडुलस साइन हटा रहा हूं, तो मैंने ये देखा कि इस इंटरवल में -5 से -2 की इंटरवल में, -5 से -2 की इंटरवल का मतलब -2 से छोटा, यही मतलब हुआ इसका, -2 से छोटे वाले इंटरवल में ये फंक्शन ऐसे काम कर रहा है, यस और नो। ऊपर मैंने डिफाइन किया है ना फंक्शन को, और -2 से जब मैं बड़ा कर देता हूं तो फंक्शन ऐसे काम कर रहा है, यस और नो। समझ आया, मैंने मॉडुलस हटाया तो मॉडुलस हटाने के बाद डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, इस इंटरवल में डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, इस इंटरवल में डेफिनेशन क्या है फंक्शन की। ओके, तो -2 से 5, अब कुछ बचा क्या इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ। -x -2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, -x²/2 और -2x, राइट। इसकी लिमिट लगेगी, अब लिमिट थोड़ी ध्यान से लगाना है, कैलकुलेशन पार्ट है थोड़ा सा, -5 से -2 प्लस उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x²/2 प्लस 2x, ठीक है। और लिमिट क्या है, -2 से 2। अब कई बच्चे ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं, ओके ओके, -2 से 5 ले लो। हाँ, कई बच्चे ये कर देते हैं, ये अलाउड है क्या, ये कब अलाउड होता, जब लिमिट सेम होती, अगर लिमिट सेम होती तो अलाउड होता। अभी ये -+2x अलग लिमिट के हिसाब से, ये -2x अलग लिमिट से हिसाब से, -2x अलग वैल्यू देने वाला है, +2x उसकी उल्टी वैल्यू नहीं देने वाला है, वो अलग वैल्यू देगा, बिल्कुल डिफरेंट। अगर लिमिट सेम होती तो ये और ये वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते और कट सकते थे, बट अभी नहीं कटेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, अलग अलग सॉल्व करना है। सॉल्व करो, पहले तो रख दो -2 लिमिट, अपर लिमिट पहले लगते हैं, तो -2 का स्क्वायर बटे 2 -2 और x की जगह वापस -2, ये तो लिया है मैंने अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, अब -5 लो तो -5 का होल स्क्वायर बटे 2 -2 गुणा -5, ये लिया है मैंने लोअर लिमिट, ये ब्रैकेट लगाओ एक। अब ब्रैकेट ना भी लगाएं तो चलेगा, प्लस है ना यार बीच में, तो मैं हटा देता हूँ ना, कितने ब्रैकेट लगाऊंगा, अगर माइनस होता तो एक ब्रैकेट और भी लगाना पड़ता, अगर इन दोनों के बीच में माइनस होता तो, बट प्लस है तो चलेगा, प्लस। अब उधर अपर लिमिट लगाओ,
तो एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बटे 2 प्लस है प्लस 2x है, देखो प्लस 2x तो 2 इंटू 5 राइट, और फिर माइनस अब लगाओ -2 तो -2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 2 गुणा -2। ये चीज समझ में आई? बस यहाँ पे साइन बड़े ध्यान से बिल्कुल फोकस होके लगाना है। यहाँ पे अगर साइन उल्टे सीधे लगा दिए तो फिर गई भैंस पानी में। ओके, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 2, एक माइनस बाहर बैठा है तो ये अल्टीमेटली -2 होगा। -2 इंटू -2 प्लस का 4। पहले एक बार सारा सॉल्व कर देते हैं। अच्छा देखो बाहर माइनस बैठा है, पहले मैं अंदर का सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर 25, तो अंदर का वैसे भी सॉल्व नहीं हो रहा है एक बार में, तो माइनस का साइन लगा के अंदर का अंदर ही पहले सॉल्व कर लो। वैसे भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना। -5 का स्क्वायर 25 और एक बाहर माइनस लगा हुआ है तो -25 बटे 2 और -2 इंटू -5 प्लस 10। ठीक है, अब आ जाओ ये इसको ब्रैकेट को खोल दो आराम से। 5 का स्क्वायर बटे 2 25/2 और 5 दूनी 10। आगे चलते हैं, फिर एक बार माइनस लगा देता हूँ, माइनस वाले फिर एक साथ खोल लेंगे। -2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 और प्लस 2 इंटू -2 माइनस का 4। अब एक बार मैं ब्रैकेट्स खोल देता हूँ, देखो आधी से ज्यादा चीजें कट जाएंगी। -2 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 25/2 माइनस प्लस -10 प्लस 25/2 प्लस 10 और -2 और प्लस 4। देखो भाई क्या क्या कटा, एक ही चीज कटी, कुछ नहीं कटा, और तो कुछ नहीं कट रहा, और तो कुछ ही नहीं कट रहा, जोड़ो बैठ। ठीक है, तो देखो इनको तो अलग जोड़ लो। -2 -2 -4 4 4 8, तो -4 प्लस 8 हो गए तो, और 25/2 25/2 25 ही होंगे। ये 25 का आधा है, 25 का आधा है, पूरा 25 हो गया। अब तो अब इसको जो कर लो सॉल्व, तो 8 में से 4 गए 4, 25 4 29। आंसर मैच करो, मैच हो गया। 33 - 4 ओके, समझ आया? मॉडुलस फंक्शन समझ आया? ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक आधे से मत करना भाई। -5 से 5 का आधा बिल्कुल ले लेता हूँ सर, 0 आधा ले लेता हूँ, 0 से ब्रेक कर लेता हूँ, उससे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप फंक्शन नहीं डिफाइन कर पाओगे उस लिमिट के अंदर। फंक्शन डिफाइन कहां से होगा? जहां से फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। बदल कहां से रही है? -2। ओके, बोलिए ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया? बता दो जल्दी जल्दी। अगला मॉडुलस दिखाई दे रहा है मुझे, होमवर्क दूंगा मैं, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर ये तो P2 प्रॉपर्टी थी ना? P2 थी क्या? देखो सीरीज वीरीज मुझे इतनी ज्यादा याद नहीं रहती। P2 थी तो P2 होगी भाई। P2 मतलब मॉडुलस, ऐसे लगा ओ, P2 मतलब ब्रेक वाली प्रॉपर्टी है ना, ऐसे आप तो ऐसे याद रखोगे मॉडुलस में ब्रेक वाली प्रॉपर्टी लगेगी। क्या फर्क पड़ता है कि वो P2 थी कि P1 थी कि P0 थी? ब्रेक वाली प्रॉपर्टी थी कुल मिला के, जिसमें चीजें ब्रेक हो जाती है, लिमिट्स ब्रेक हो जाती है। ठीक है, हाँ एक प्रॉपर्टी शुरू वाली वो थी ना यार, डम्मी वाली, तो उसको भूल गया मैं, इसलिए वो सीरीज में दूसरी याद रह गई मुझे, ये सीरीज में तीसरी। ओके चलें आगे, चलें आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बस मुझे ये बता दो ब्रेक कहां से करोगे, फिर मुझे विश्वास है आगे का काम आप कर लोगे। मॉडुलस ही दिखाई दे रहा है वापस मुझे। x-5 है तो कहां से ब्रेक करोगे? कहां से ब्रेक करोगे? x-5 को अगर मैं 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आती है? 5। ठीक है, ये तो शॉर्टकट है, बाकी लॉन्ग कट मैंने आपको बताया। मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन देनी है आपको, x-5 व्हेन x-5 इज ग्रेटर देन 0 और -x-5 जब x-5 इज लेस देन 0, ऐसे पूरा शो करना है आपको। तो अल्टीमेटली बस मुझे बता दो ये क्या बनेगा। देखो 2 से लेके 5 तक तो ये 5 से छोटा रहेगा, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, x-5 का उल्टा 5 - x dx। और जब 5 से बड़ा हो जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो x-5 का x-5 ही रहेगा। बताओ इसके आगे का काम कर लोगे? मॉडुलस हटा दिया मैंने, इसके आगे का काम कर दोगे? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो, करके दूं क्या? 5 का इंटीग्रेशन कर लोगे? ठीक है चलो 5 कर लेंगे सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये मत कर देना, देखो क्या क्या गलती कर सकते हो आप।
एकदम से माइंड में मेरे, अभी 5 रख दो यहाँ पे और 2 रख दो यहाँ पे, इंटीग्रेट करके फिर रखना, इंटीग्रेट करके फिर रखना, क्योंकि मॉडुलस सॉल्व करना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है, तो मॉडुलस सॉल्व करते करते आधी हिम्मत हार जाते हैं अपन, बहुत बड़ा काम कर दिया ऐसा लगता है, तो ऐसा लगता है शायद इंटीग्रेशन तो हो गया, अब तो बस लिमिट ही रखनी है, बट नहीं हुआ अभी, अभी इंटीग्रेट करना बाकी है ना। बोल, सीधा 5 रख देगा क्या यहाँ पे, पहले 5 का और x का इंटीग्रेशन होगा, फिर 5 और 2 रखना है, ठीक है। तो डोंट डू दिस। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कई बच्चे कहेंगे सर इसको तो आराम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, 1 माइनस एक्स को t ले लेता, अगर मैं 1, कई बच्चे कहेंगे सर ये 1 माइनस एक्स को ले लो t, तो माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा dt, या यूं कहूं dx क्या हो जाएगा माइनस dt, तो यहां से ये चेंज हो जाएगा 0 से लेके 1, अगर 1 माइनस एक्स टी है तो x क्या है 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, और 1 माइनस एक्स को तो आप t लेके बैठे ही हो, तो t की पावर n, और dx को माइनस dt है तो बाहर माइनस लगा दो, यहाँ लगा दो dt, अब t की पावर n से 1 मल्टीप्लाई हुआ t की पावर n, और t की पावर n से t मल्टीप्लाई हुआ तो t की पावर n प्लस 1, 0 से लेके 1 माइनस बाहर लगा हुआ ही सही, और dt बिल्कुल सही है, ऐसे सॉल्व हो सकता है नो डाउट। अब आप इसका इंटीग्रेशन अलग करो, इसका ये n है तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हो जाएगा, वो n प्लस 1 है तो n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 हो जाएगा, बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और अब इसके ऊपर लिमिट रख दो पूरे पे 0 से लेकर 1, हो सकता है, बट प्रॉपर्टी सीखनी है, प्रॉपर्टी सीखनी है। प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हो किस तरह की, नीचे 0 आ रहा है ऊपर 1 आ रहा है, ऑब्वियसली 0 से लेके a, ऑब्वियसली 0 से लेके a वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा, और उससे एक फायदा भी हो रहा है, जैसे ही मैं 1 माइनस एक्स करूंगा, जैसे ही मैं 1 माइनस एक्स करूंगा तो 1 माइनस एक्स टाइप की चीज दिख रही है मुझे, 1 माइनस एक्स टाइप की चीज दिख रही है, तो 1 माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, पावर से जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो यूजिंग प्रॉपर्टी 4, P4 है ना, P4 को अगर मैं यहाँ पे यूज करूं, तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे इक्वेशन ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, P4 प्रॉपर्टी यूज करके मेरा I क्या बनेगा बस इतना बताओ, 0 से लेके 1 का 0 से लेके 1 ही, x क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, भाई a माइनस एक्स करता था ना, तो 1 माइनस एक्स, इधर भी x क्या बनेगा 1 माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, x की जगह क्या बनेगा 1 माइनस एक्स, और इस पूरे की पावर है n dx। बताओ यहाँ तो कोई डाउट, जहां जहां x है वहां मैंने 1 माइनस एक्स रखा है, देखो ये x था इसकी जगह 1 माइनस एक्स, ये x था इसकी जगह 1 माइनस एक्स, और कोई चेंजेस नहीं किए, P4 यूज किया है, ठीक है जी। तो ये चेंज हो जाता है 0 से लेके 1 माइनस एक्स, और ये क्या बन जाता है 1 माइनस 1 कट जाता है, और माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाता है। हाँ बताओ सर एक बार वापस बता दो, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, देखो भाई एक मिनट, इंटीग्रेशन 0 1 x 1 माइनस एक्स n dx, देखो ये मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल है, ये मेरा ओरिजिनल इंटीग्रल है, ठीक है। तो 0 से लेके a टाइप की प्रॉपर्टी आपको दिख गई, मुझे बताओ प्रियांशी 0 से लेके a fx dx क्या होता है, ये होता है 0 से लेके a f a माइनस एक्स डी एक्स, या सुनो होता है, तो a में से x को माइनस करता हूं मैं, मेरा a क्या है 1 है, तो मैं 1 में से x को माइनस करूंगा, मतलब जहां जहां x है वहां वहां a माइनस एक्स आता है, तो अब जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस एक्स आएगा, ये x था इसकी जगह आ गया 1 माइनस एक्स, ये भी x था इसकी जगह आ गया 1 माइनस। बताओ समझ आया। अच्छा, मतलब सिर्फ x के आगे -1 लगेगा, पूरे फंक्शन के आगे नहीं लगेगा। x के आगे 1 माइनस लगेगा, हाँ ऑब्वियसली, fx का मतलब फंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिखा fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो अब अगर मैं f ऑफ 2 करूंगा तो 2 का तो x की जगह पुटअप करोगे ना, 2 को आगे +2 या -2 थोड़ा ना लगाओगे,
फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अंदर x के साथ जो हश्र हो रहा है वो x की जगह पुटअप होगा। अब जैसे fx अगर x स्क्वायर है तो f ऑफ 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये होता है फंक्शन का मतलब। बोलो। यस सर। तो अब जब मेरा एफ ए माइनस एक्स हो गया, दैट मीन्स जहां जहां x रखना है वहां वहां अब a माइनस एक्स रखना है। तो जहां जहां x है वहां वहां 1 माइनस एक्स रखूंगा। अब समझ आया? यस सर। ठीक। अब आगे का तो काम समझ में आ ही गया होगा। देखो यहां से क्या हुआ, ये 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, और माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, और पावर सबकी ऊपर लगी हुई है n। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कराओ, x की पावर n इंटू 1, एक्स की पावर n, और x की पावर n इंटू एक्स, एक्स की पावर n प्लस। फाइन, 0 से लेके 1 dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में है ये। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और n प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट। क्या बचा मेरे पास, 0 से लेकर 1। अब लिमिट्स रखनी है बस, और याद रखना लिमिट x की जगह रखनी है, n की जगह मत रख देना। कई बच्चे ये भी कर देते हैं, ये यहाँ पे n की जगह 1 लगा दिया, n की जगह नहीं x की जगह। ओके, तो ऊपर कर देता हूं मैं, स्पेस यहाँ तो है नहीं। तो सबसे पहले मैं 1 रखूंगा, तो 1 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा वो, डिवाइडेड बाय, और नीचे n प्लस 1 ही रहेगा, नीचे 1 प्लस 1 मत कर देना, x की जगह 1 रख रहे हैं, याद दिलाता हूँ बार बार आपको। और इधर वापस क्या हो जाएगा, 1 की पावर n प्लस 2, और नीचे n प्लस 2 ही रहेगा। अब नीचे अगला 0 रखना है, तो 0 से तो वैसे तो सब 0 हो जाएगा, पर करके बता देते हैं। ये तो हो गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में 0 की पावर n प्लस 1, ये सब 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट तो बचेगी नहीं कुछ भी। प्लस 1 माइनस 0 की पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। तो ये तो पूरा कट गया, केवल इसको सॉल्व कर लो। तो 1 की पावर n प्लस 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, माइनस इधर भी 1 की पावर n प्लस 2 1 ही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2। टेक एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ठीक है, ये एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, ये n प्लस 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 2, माइनस n प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1, लेकिन बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस n माइनस 1, तो n माइनस n कट गया, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1। तो फाइनल आंसर इज, इसको हटा के मैं एक साथ लिख देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। मैच करो। कोई डाउट? वन अपॉन कैसे आया, 1 की पावर n प्लस 1 क्या होगी, 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही होती है, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1 की, तो 1 का 1 आ गया ऊपर, और नीचे तो n प्लस 1 ही है ना, n को तो छेड़ना ही नहीं हमको छेड़ना x को है। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट किसी को? और ये तो 0 की पावर ये 0 बन गया, ये 0 की पावर ये 0 बन गया, तो ये पूरा कट गया ना। चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो चलें, बोलो भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी हमको, कौन सा किया अभी हमने, कौन सा करना है, 8। ओके, हाँ जी, 0 से लेके पाई बाय 4 है, 0 टू ए चलेगा। और दूसरी बात, अगर मैं प्रॉपर्टी ना लगाऊं, सीधे इसको इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करने की कोशिश करूं, फिर लिमिट लगाने की कोशिश करूं, तो इस टाइप का फंक्शन को अपन इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। करके बताओ कैसे करेंगे, log ऑफ 1 प्लस 10x कर ही नहीं सकते ना, तो इंस्पेक्शन मेथड से याद आ रहा है कुछ, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो क्योंकि अगर मैं 10x को sin बाई cos x लिख भी दूं और cos x को t मान भी लूं, और sin x dx को dt बनाना चाहूं, तो sin x जो अंदर बनेगा वो क्या dx से मल्टीप्लाई होगा क्या, हो ही नहीं सकता ना, वो तो log के अंदर है। इसको अगर मैं sin x बाई cos x लिख भी दूं, और cos x को अगर मैं t बनाऊं, तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकता sin x dx dt हो गया, क्योंकि sin x तो log के अंदर है, बाहर आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ में आई बात, क्लियर है? चलो, तो प्रॉपर्टी लगानी ही पड़ेगी। तो P4 प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये मेरा इंटीग्रल कैसे बन जाएगा, इसको इस बार इक्वेशन नंबर 1 मानना पड़ेगा, तो अलग से करते हैं। लॉग में
एक लॉग में और एक साइन कॉस में, इक्वेशन नंबर 1 मान के करना पड़ता है, आखिरी में ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एक तो लॉग वाले क्वेश्चंस में और एक साइन कॉस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू, बोलना जरा क्या है, 0 से लेकर π/4 log 1 + 10x into dx, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, P4 लगाने के बाद, प्रॉपर्टी P4 लगाने के बाद मेरा i क्या बनेगा, 0 से लेके π/4, log की जगह log, 1 + 10 की जगह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, π/4 - x। ठीक है प्रियांशी, समझ में आया, जहां जहां x था वहां वहां मैंने π/4 - x लगा दिया। इसको अभी सॉल्व कर देता हूं, फिर बाद में इक्वेशन 2 मार्क करूंगा, थोड़ा सॉल्व कर देता हूं उसको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आनी चाहिए। tan of a - b क्या होता है, tan of a - b, 0 से लेके π/, मैंने आपको याद भी दिलाया था, देखो 0 से लेके π/2 साइन कॉस में चलता है और π/4 चलता है tan में। ठीक है, तो टाइम टू यूज प्रॉपर्टी देखो कौन यूज करता है, 1 + tan of a - b क्या होता है, tan of a - b, tan a - tan b डिवाइड बाय 1 + tan a into tan b होता है, होता है क्या, यस tan a - b होता है tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a tan b होता है। तो यूज करो, tan a - b यूज करेंगे तो इट विल बी लाइक tan a बोले तो tan π/4, फिर tan b बोले तो tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan π/4 इंटू tan x, और ये होल थिंग इज अंडर लॉग, ये पूरी लॉग के कब्जे में चल रही है चीज, है ना। यहाँ पे dx लगाना भूल गए, dx। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करने की जरूरत है, इसको भी चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, नहीं भी लगा तो कोई खास बात नहीं। ठीक है, i = 0 से लेके π/4 log 1 + व्हाट इज tan π/4, 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 - tan x। ठीक है, और tan π/4 वापस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + tan x, समझ आ रहा है, इंटू dx। अब क्या कर सकता हूं मैं, एलसीएम ले सकता हूं, तो i = 0 से लेके π/4 log, तो 1 + tan x तो आ गया एलसीएम, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 + tan x, 1 जा 1 + tan x प्लस 1 - tan x इंटू dx। तो क्या कटा, tan x - tan x कट गया क्या, तो क्या बचा, i = 0 से लेके π/4 log 2 डिवाइडेड बाय 1 + tan x, 2 डिवाइडेड बाय 1 + tan x इंटू dx। इससे कुछ फायदा हुआ क्या, हमारे पास ऊपर क्या था, ऊपर था केवल 1 + tan x, अभी क्या है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 1 + tan x। अब मुझे बताओ, 1 + tan x ही था पहले भी, और अभी भी 1 + tan x ही है। देखो ध्यान से, उस टाइम 1 + tan x लॉग के साथ न्यूमरेटर में था, अभी 1 + tan x लॉग के साथ कटेगा, 100% कटेगा। कैसे कटेगा, थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा और करो, i = 0 से लेके π/4, क्या मैं इसको log 2 माइनस log 1 + tan x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और इक्वेशंस को कर दो ऐड। इसको अगर मैं इक्वेशन 2 मान लूं और इक्वेशन को कर दूं ऐड, तो क्या होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, बिल्कुल होगा। लॉग उधर है प्लस में log 1 + tan x, इधर है माइनस में, हाँ केवल log 2 बच जाएगा, उधर प्लस में है ना log 1 + tan x, इधर माइनस में दिख रहा है, कट जाएगा। ठीक है, तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, वी गेट LHS में i + i, अगले स्टेप में बनता है 2i। हाँ
सर जैसे अपन यहाँ पे इक्वेशन मानते हैं ना, तो अपन हमेशा फर्स्ट जो इंटीग्रेशन I1 होता है उसी को मानते हैं, या कोई भी अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं ताकि वो कट जाए? अपने अकॉर्डिंग मानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसी दो इक्वेशंस को हम फर्स्ट एंड सेकंड मानते हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई गुणा कुछ होकर कट जाए। लेकिन आपके कोर्स में इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चंस, तो जनरली सारे क्वेश्चंस में जो ओरिजिनल इंटीग्रल है वही फर्स्ट इक्वेशन की तरह काम कर रहा है। बाकी इससे डिफिकल्ट भी होते हैं। उसमें क्या होता है, पहले कुछ कुछ सोल्व करो, फिर फर्स्ट इक्वेशन मिलती है, फिर कुछ कुछ मतलब एक इक्वेशन में दो दो तीन तीन प्रॉपर्टी भी लगती है। एक प्रॉपर्टी यूज करी, वहां से इक्वेशन 1 मिली, फिर दूसरी करी, फिर 2 मिली, फिर उन दोनों को ऐड किया। ऐसे इतने डिफिकल्ट भी होते हैं, बट नहीं आपके कोर्स में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके कोर्स में जनरली P4 लग रहा है ना और ऐड हो रहा है ना, तो पहली जो इंटीग्रल ओरिजिनल गिवन है वही इक्वेशन 1 की तरह काम कर रही है 90% केसेस। ठीक है, यस सर। तो ये तो थी मेरी RHS ऑफ इक्वेशन 1। अब मैं ऐड कर रहा हूं इक्वेशन, तो RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 2 कौन बताएगा? 0 से लेकर π/4, और इसको अलग अलग कर सकता हूं क्या? मतलब मैं इंटीग्रेशन दिस और इंटीग्रेशन दिस को अलग अलग कर सकता हूं, मैं कर देता हूं। तो 0 से लेके π/4 क्या था वहां पे? ये log 2 यहां कहां से लिख दिया? log 2 तो नीचे है ना। इक्वेशन 1 का RHS क्या था? log 1 + 10x ये था इंटू dx, प्लस इक्वेशन 2 के RHS सबसे पहले log 2 dx और फिर माइनस 0 से लेके π/4 log 1 + 10x इंटू dx। तो ये चीज, कौन सी चीज? ये चीज पूरी की पूरी इस चीज से कट गई, कट गई। तो i + i 2i = केवल 0 से लेके π/4 log 2 बच गया। तो 2i की वैल्यू हो गई, log 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो? 0 लिख दूं क्या या 1 लिखूं? सर ये तो बाहर आ जाएगा ना। बाहर आ जाएगा। x log 2 होगा, अंदर क्या बचेगा? dx, और dx का क्या हो जाएगा? x, तो x × log 2 होगा। ठीक है, कई बच्चे log 2 का इंटीग्रल 0 लिख के आते हैं। सर आपने तो बताया था कांस्टेंट का 0 होता है, वो तो डेरिवेटिव बताया था, वो तो डेरिवेटिव बताया था ना। तो ये क्या हो जाएगा? x × log 2, और अब लिमिट लगा दो 0 से लेकर π/4। तो 2i की वैल्यू हो गई, एक बार x की वैल्यू π/4 लगाओ, या log 2 को कॉमन ले लो, log 2 को कॉमन ले लो, और x की वैल्यू एक बार π/4 एक बार 0, तो π/4 log 2 हो गया। तो i की वैल्यू सीधी लिख रहा हूं मैं 1/2 इंटू log 2 इंटू π/4। तो फाइनल आंसर विल बी π/8 log। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर्टी 4 लगाने से π/4 आंसर नहीं आ रहा है, π/8 log 2 आ रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि और आंसर भी आते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है भाई? इनकेस कोई रटने वाला हो तो उसके लिए बुरी खबर है, और आंसर भी आता है। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? तो मार्क दिस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जिसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि लॉग वाले क्वेश्चंस में P4 अगर 0 से लेके a बन रहा है तो इक्वेशंस बनेंगी और ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी नीचे चलते चलते, है ना। ठीक है, मान लो वो प्लस आता, मान लो ये प्लस आता, सुनो, अगर ये प्लस आता ना तो फिर इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती। लेट से अगर ये प्लस आ जाता तो फिर उसको और उसको काटने के लिए इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती, फिर माइनस log 2 बचता मेरे पास। ठीक है ना, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9th, आसान लग रहा है, इसकी तरह लग रहा है। देखो 7th और 9th में क्या डिफरेंस है? देखो यहां से 1 - x बना था और अंदर भी 1 - x है, और यहां पे 2 - x बनेगा। देखो यहां पे, वहां पे 1 - x बना, तो यहां से क्या बनेगा? तो कोई बात नहीं, अंदर 2 - x है। जब 1 - x बन रहा था तो अंदर 1 - x दिया पावर के अंदर, इधर 2 - x बन रहा है तो अंदर पावर 2 - x दिया। आपको रूट दिया तो रूट कोई बड़ी चीज है क्या? रूट तो पावर 1/2 है। वहां तो n पावर में ही सोल्व कर लिया आपने चीजें, वहां तो n पावर में ही सोल्व कर ली, तो यहाँ पे क्या इसमें सोल्व नहीं कर पाओगे? आसानी से सोल्व कर पाओगे। ओके,
तो होमवर्क की मार्क करना, थोड़ा सा हिंट कर दे देता हूं मैं। क्या करोगे, इसको ब्रेक कैसे करोगे, ब्रेक नहीं करना सॉरी, मतलब इसको P4 कैसे लगाओगे इसमें, 0 से लेके 2, ये तो बन गया 2 माइनस एक्स, और रूट के अंदर 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स रह जाएगा केवल, राइट, dx। तो 0 से लेके 2, तो ये तो हो जाएगा 2 रूट एक्स, और वो क्या हो जाएगा x रूट एक्स dx। तो ये क्या हो जाएगा, 2 को तो ले लो बाहर, 2 को तो ले लो बाहर, और अंदर क्या बचता है, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, ठीक है। और 0 से लेके 2 है ना, dx, 2 को बाहर ले लिया तो इधर क्या होगा, 0 से लेके 2, और x रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, x की पावर 3/2 dx। तो ये कैसे सोल्व हो जाएगा, 2 तो बाहर, x की पावर 1/2 का क्या बनेगा, x की पावर 1/2 का क्या बनेगा, x की पावर 3/2, और नीचे भी 3/2, 3/2 ऊपर जाके 2/3, और 2/3 बाहर 2 से मल्टीप्लाई होके 4/3। और इस पे लिमिट लगानी है अब आपको 0 से लेके 2, माइनस इधर आ जाओ, x की पावर 3/2 क्या बनेगा, x की पावर क्या बनेगा 3/2, बोलो, 3/2 + 1 5/2, 3/2 + 1 5/2 होगा ना, और उल्टा होके क्या हो जाएगा ये 2/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 0 से लेके 2। ओके, आगे का काम आप अपने आप करोगे। अब 2 और 0 लिमिट लगानी है दोनों जगह, इधर भी और उधर भी, और आंसर आ जाएगा। कर सकते हो या करवाऊं, कर लोगे, ओके। तो सिमिलर नेचर का था ये, पता नहीं क्यों अलग अलग दे रखा था, अलग अलग इसलिए दे रखा था भाई बच्चे कंफ्यूज हो, साथ में लिखा हुआ होता है तो हिंट मिल जाता है कि सेम। क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ठीक है। 0 से लेके π/2 और वापस लॉग आ रहा है, वापस लॉग आ रहा है, तो लॉग वाले क्वेश्चन तो होते ही अच्छे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो और अच्छे हो जाते हैं, बताओ अभी करते हैं इसको भी। बोलो क्या है, i इज इक्वल्स टू, लिमिट बोलना, 0 से π/2, क्यों यूज करी पता है π/2, अंदर साइन है, अंदर 10 होता है तो इसका काम π/4 से चलता है, और साइन कॉस में इसका काम किससे चलता है, π/2 से। बोलना आगे क्या है, फंक्शन क्या है, 2 log sin x, यस, माइनस log sin 2x इंटू dx, ठीक है। 2 log sin x माइनस log sin 2x, क्या कह रहा है आपका दिमाग, बताओ क्या करना चाहिए। स्ट्रेट अवे प्रॉपर्टी यूज कर लेनी चाहिए, स्ट्रेट अवे अगर मैं प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा तो sin x बिकम्स cos x, और उधर sin 2x बिकम्स ना sin 2x बिकम्स cos 2x माइनस cos 2x, x की जगह π/2 माइनस x रखना जरा, x की जगह अगर मैं यहाँ पे x की जगह π/2 माइनस x रखूंगा तो बाहर 2 भी वेट कर रहा है, तो 2 इंटू π/2 पाई माइनस 2x, तो साइन पाई माइनस 2x साइन 2x ही रहेगा, साइन पाई माइनस x तो साइन x ही रहता है, साइन पाई माइनस x तो साइन x ही रहता है, तो ये साइन 2x तो साइन 2x ही रहेगा, और ये इधर क्या बन जाएगा cos x। अब सोचो उससे कुछ फायदा होगा क्या, उससे ये cos x बन गया, तो अगर ऊपर 2 log sin x है, नीचे 2 log cos x है, तो sin x प्लस cos x या sin x माइनस cos x से कुछ मिलेगा ही नहीं ना, ये तो स्क्वायर होता, ये तो स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर एक्स होता और cos स्क्वायर एक्स होता, मतलब साइन स्क्वायर एक्स होता और वो बन जाता cos स्क्वायर एक्स, तो उस केस में तुम्हें क्या करता, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स को 1 बना देता। लेकिन साइन एक्स और cos एक्स का क्या चार डालूं, ना तो साइन एक्स प्लस cos एक्स कुछ बने, ना साइन एक्स माइनस cos एक्स कुछ बने, तो प्रॉपर्टी स्ट्रेट अवे तो कुछ भी नहीं दे रही है, यानी थोड़ा बहुत तोड़ना पड़ेगा। अब आप सुनो, एक जगह सिंगल एंगल है, एक जगह डबल एंगल है, तो एक बार डबल एंगल को भी सिंगल एंगल में चेंज करते हैं, देखते हैं क्या होता है, यानी sin 2x को ब्रेक करो सबसे पहले, तो इट विल बी लाइक 0 से लेकर π/2, ये सारी जो मैंने अभी आपको बात बताई, ये क्वेश्चन पढ़ते ही माइंड में कैलकुलेट होती है, करके थोड़ा ना देखनी होती है, ये सारी चीजें माइंड में कैलकुलेट होती है कि ये बनेगा, ये बनेगा, उससे क्या होगा, ठीक है।
माइनस लॉग साइन 2x को ब्रेक करना जनक, क्या बनेगा? व्हाट इज साइन 2x? नहीं है यार प्रॉपर्टीज। साइन 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी बेटा? फिर ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं तो इंटीग्रेशन को सोचना भी मत कि में से हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो याद करनी ही पड़े। ओके, अब क्या करूं? तो देखो, अब एक चीज कर सकता हूं मैं। 2 sin x cos x तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 sin x cos x तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। व्हाट इज log a इंटू बी? क्या होता है log a इंटू बी? log a प्लस, तो सिमिलरली व्हाट इज log a इंटू बी इंटू सी? log a प्लस log p प्लस, तो ऐसे इंडेफिनेटली जितनी भी टर्म्स अंदर फैक्टर्स होंगे वो टर्म्स बन जाएंगे। यहाँ तो ये फैक्टर्स हैं, अंदर अलग अलग वो टर्म्स बन जाएंगे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, और log sin x फिर 2 log sin x से सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर? चलो, और फिर लगेगी प्रॉपर्टी, फिर एंड में जाके प्रॉपर्टी लगेगी। अभी तो केवल ऐसे कैलकुलेट हो रहा है। तो 2 log sin x को तो छेड़ना नहीं, तो ऑलरेडी सिंगल एंगल है। इसको क्या लिख सकते हो? देखो बाहर माइनस साइन भी है भाई, बाहर माइनस साइन है, तो जो प्लस हो रहा था वो सब माइनस होगा, वो सब क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस log 2, और जो प्लस log sin x हो रहा था वो क्या हो जाएगा? माइनस log sin x, और जो प्लस log cos x हो रहा था वो क्या बन जाएगा? माइनस log cos x इंटू dx। कोई डाउट? अब आप चेक कर सकते हो कि 2 log sin x से log sin x एक पावर कम, मतलब एक कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। 2 log sin x में से एक log sin x गया तो एक log sin x बचा। सो इट विल बी लाइक 0 से लेकर π/2, तो 2 log sin x में से एक log sin x गया तो log sin x बचा ओनली। उसके बाद क्या बचा? log 2 माइनस का, और उसके बाद क्या बचा? log 2, और उसके बाद क्या बचा? log इनटू dx। इतना करने के बाद अब सोचो कि अब अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या होता है? log 2 लिख देता हूं। अब अगर मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं तो साइन कॉस बनता है, कॉस साइन बनता है π/2 माइनस x से। भाई ये बनेगा कॉस, तो जो भी ये बनेगा log cos x, क्या वो उससे कटेगा? माइनस प्लस, और ये बनेगा साइन, तो ये इससे कटेगा। तो अब प्रॉपर्टी लगा दो, तो साइन भी खत्म, कॉस भी खत्म, केवल log 2 दो बार बच जाएगा, तो आइस ऑफ log 2 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, समझ आई? ठीक है, चलो। तो नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर P4 अगेन, P4, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लो। हाँ, तो प्रियांशी, आपके सवाल का जवाब अगले सवाल में ही मिल गया। आपने कहा था ना सर हमेशा इक्वेशन नंबर 1 पहला ही मानते हैं या कुछ सोल्व करके मानते हैं? ये लो, कुछ सोल्व करके मान रहे हैं अभी अपन, क्योंकि पहले को मानने से फायदा नहीं हो रहा था। मैंने 90% तभी बोला ना, 90% केसेस में पहले को मानते हैं, कुछ हैं डिफिकल्ट। ठीक है, इतने ज्यादा भी नहीं है, पर थोड़े बहुत तो चलेगा ना। ओके, नाउ P4 लगाओ जरा। P4 लगाते ही मेरा I जो बनेगा 0 से लेके π/2, जो log sin x था कल तक, मैं थोड़ा एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, sin π/2 माइनस x सीधे ही लिख रहा हूं cos x, चलेगा ना? ओके, π/2, ठीक है। हाँ, sin π/2 माइनस x cos x लिख रहा हूं सीधे, चलेगा? बाकी आपको एक स्टेप और लिखनी है बीच में, log sin π/2 माइनस x, फिर इसमें चेंज करना है। माइनस log 2, अबे log 2 में तो log 2 ही रहेगा, इसके पास तो कोई x ही नहीं है भाई, x को बदलना है ना π/2 माइनस x में, जिसमें x ही नहीं है वो तो सेम ही रहेगा। और माइनस log cos x क्या बनने वाला है? माइनस log sin x into dx। so this will be my equation number 2। अब जब मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूंगा, देखो एक ही स्क्रीन पे रखता हूं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जब मैं करूंगा तो i प्लस i 2i। ठीक है, उधर से log sin x, थोड़ा सा वापस में स्किप कर रहा हूं एक स्टेप, उधर से log sin x और इधर से माइनस log sin x कटेगा, उधर से माइनस log x, इधर से प्लस log x कटेगा, क्या बचेगा? माइनस log 2 माइनस log 2, बस यही बचेगा। माइनस log 2 माइनस log 2 को माइनस 2 log 2 लिख दूं इंटू dx।
तो इट विल बी लाइक, देखो ये 2 को बाहर लाके काट दो, कैसे 2i है यहाँ पे, -2 को बाहर ले आओ, तो ये क्या बचता है log2 dx, तो ये 2 से -1 टाइम्स कट गया, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या हो गई, माइनस तो बाहर रहेगा ही रहेगा, अच्छा लिमिट तो लगाओ 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, तो log2 का इंटीग्रेशन x log2, या log2 को भी बाहर ले आओ, केवल x बच गया अंदर, i इज इक्वल्स टू -log2 तो बाहर, और अंदर बच गया dx का इंटीग्रेशन x, उस पे आपको लगाना है 0 से लेके π/2, सो इट विल बी लाइक -log2 माइनस ऑफ log2 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू π/2 पुटअप कर दो, तो क्या आंसर आ गया मेरा -π/2 log2। मैच करना देखें होता है क्या, माइनस नहीं आ रहा, सुनो 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 सुनो, π/2 क्या मैं इसको log2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, माइनस को अंदर पावर दे दिया, और log2 की पावर -1 क्या होता है log1। ठीक है, अब तो मैच हो गया आंसर पीछे से। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में लॉग वाले क्वेश्चन थोड़े से, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन से भी थोड़े से मुश्किल है। वैसे लॉगरिथमिक आसान होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़े से उनसे भारी होते हैं जनरल इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन इधर डेफिनेट इंटीग्रेशन में जहां प्रॉपर्टीज यूज करनी है वहां लॉगरिथमिक थोड़े से भारी है, ठीक है, लाइन का पलड़ा भारी है ट्रिग्नोमेट्रिक से। क्लियर है, कितना टाइम हो गया, 8:30 से। सर हाँ बताओ। जनरल डाउट था, इससे नहीं था, जो अपन sec x का इंटीग्रेशन करते हैं, हाँ अपन सर sec x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 into 1 by cos x, और फिर लिख देंगे 1 into cos inverse x, और फिर उस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देंगे। एक मिनट, 1/cos x जो होता है वो cos इनवर्स x नहीं होता है, पहली बात। 1/cos x जो होता है वो cos x की पावर -1 होता है, इन दोनों बातों में डिफरेंस है भाई, ठीक है। जो आपने कहा आप उसको ऐसे कर सकते हो कि इंटीग्रेशन sec x dx को आप इंटीग्रेशन 1 into sec x dx कर सकते हो, और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे लगा सकते हो, ठीक है। और आइलेट के हिसाब से पहला फंक्शन कौन सा होगा, लेकिन पहला तो यही हो जाएगा, पहला तो ये हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें एक बार देखें, पहला ये वाला मानना हाईलाइट अलजेब्रिक, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ तो ठीक है ना। जो पहला होता है, जो पहला फंक्शन होता है, सर इसका तो वापस इंटीग्रेशन आ जाएगा फिर sec x एक का। बार sec x को पहला फंक्शन लो, sec x को अगर मैं पहला फंक्शन ले लूं तो अब इंटीग्रेशन किसको लूंगा 1 को, ठीक है। और फिर माइनस sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec sec x tan x। sec x tan x, तो ये तो उल्टा बड़ा हो गया है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा into x। अब इसका तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगा बेटा फिर तो। हाँ ये जरूर कर सकते हो। आप क्या कह रहे थे, sec x को मैं क्या ले लूं 1/cos x। हाँ अब आप इंटीग्रेशन sec x dx को ऐसे कर सकते हो, sec x dx को आप ऐसे कर सकते हो 1 into sec x को लिख दो 1/cos x, और 1/cos x को आप cos इनवर्स x मत लिखना बेटा, cos x की पावर -1 लिख देना। और अब cos x की पावर -1 को पहला फंक्शन लो, एक बार लो, तो भी नहीं होगा, तो भी नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, बाय पार्ट्स इट इज नॉट पॉसिबल, विदाउट सब्स्टिट्यूशन ये पॉसिबल नहीं है, इसका तो सब्स्टिट्यूशन से ही होगा, ठीक है। अब अगर आप cos x की पावर -1 को पहला फंक्शन लेते हो तो क्या होगा, देखो cos x की पावर -1 पहला फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ले लेता हूं मैं, चलो x माइनस, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो जिसकी पावर -1 है तो -1 तो बाहर निकल के आएगा, और उल्टा उसकी पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी, और फिर cos x का भी चेन रूल से क्या होगा -sin x,
उधर x का इंटीग्रल x, अब इस पूरे फंक्शन का जिसमें sin x cos x x है तो बड़ा हो गया ना, उल्टा फंक्शन छोटा नहीं हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। और अगर आप पहला फंक्शन 1 को लेते हो तो फिर फाइनली इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको ही तो इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं, तो अंदर जाके कैसे करेंगे, बाहर ही नहीं हो रहा तो। ठीक है, सो इट कैन ओनली बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो चीजें थी ना जो हमने ये सॉल्व किया था, देखो ये एक, ये दूसरा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और तीसरा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए स्क्वायर dx। ये फिर भी बाई पार्ट्स हो सकता है। कैसे, इसको ले लो एक फंक्शन और इनटू 1 कर दो, ये फिर भी बाई पार्ट्स हो सकता है। इसको आप बाई पार्ट्स करके देख लेना, पहला फंक्शन ये ले लेना, दूसरा फंक्शन ये ले लेना। ठीक है, तो सर ये तो दोनों अलजेब्रिक होंगे ना? क्या, हाँ तो अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक अगर दो अल्जेब्रिक है तो मैं जो इजीली इंटीग्रेबल है वो सेकंड लूंगा ना, तो इन दोनों में से इजीली इंटीग्रेबल 1 है तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड। द पॉइंट इज दैट आइलेट कोई लॉ नहीं है, पहले बताया था मैंने उस टाइम भी, आइलेट इज नॉट ए लॉ। हम इजीली इंटीग्रेबल को सेकंड और जो मोस्टली डिफिकल्ट लेवल से वो इंटीग्रेट होता है उसको फर्स्ट लेते हैं, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ती है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हो। ठीक है, इवन आप एनसीईआरटी खोल के देखना, इनके जो हमने हमने तो सब्स्टिट्यूशंस किए थे, कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस किए थे। हमने क्या किया था, यहाँ पे x की जगह क्या ले लिया था, a cos x, a sin x, a tan x, ये सारी चीजें ली थी, याद है आपको। a की जगह, x की जगह हमने क्या लिया था, a cos x, a sin x, वो सब लिया था ना सब्स्टिट्यूशन में, तो वो आसान सब्स्टिट्यूशन था। एनसीईआरटी में जो इसका प्रूफ दे रखा है ना, वो बाई पार्ट्स दे रखा है, इसीलिए इसको जस्ट बाई पार्ट्स वाली एक्सरसाइज के बाद किया है इन्होंने। एनसीईआरटी ने इन 3 फॉर्मूला की जो एक्सरसाइज है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज के बाद क्यों रखी है, क्योंकि इसका प्रूफ उन्होंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिया है। ठीक है, तो इसको फिर भी आप बाय पार्ट्स कर सकते हो, बाकी sec x को तो सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, और इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो जैसा हमने किया था। क्लियर है सभी को। और सर वो जो भी आपने लिखा था cos x की पावर -1, हाँ तो अपन जैसे cos x की पावर 2 होती तो उसको अपन cos स्क्वायर x नहीं लिख सकते क्या? देखो, अगर मैं cos x की पावर 2 को cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ, दैट इज फाइन, लेकिन अगर मैं cos x की पावर -1 को ये लिखूंगा तो ये जो चीज बनेगी इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब कुछ और होता है, इसका मतलब होता है cos इनवर्स x, जो कि एक दूसरा फंक्शन है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। जो वैसे लिखने से मतलब ही बदल रहा है तो मैं नहीं लिख सकता हूं ना, ये ऐसे लिखने से मतलब नहीं बदल रहा है, लेकिन ये ऐसे लिखने से मतलब बदल देता है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा। क्लियर। यस सर। ओके, तो टाइम तो हो गया है, क्वेश्चंस कितने हो गए बताओ। 10, आधे हो गए लगभग, है ना। 11 कौन सा है, कुछ होमवर्क मटेरियल हो तो देख लो। -a से a टाइप्स का फंक्शन है कि नहीं है बताओ, और फिर इवन ओड देखना है। चलो अब दूसरी प्रॉपर्टीज आ गई यहाँ से, तो इसको कल ही देखते हैं अपन, है ना। ठीक है, यहाँ से 11 से कल देखते हैं। ओके, कल एक्सरसाइज खत्म करनी है कैसे भी, है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।